वेलकम अमर सर यूट्यूब चैनल। इस पर आप सबों का स्वागत है। भारत का आज 72वां गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे है और सबसे पहले इस शुभ अवसर पर मैं अपने प्यारे स्टूडेंट्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां देना चाहता हूं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक देश का नागरिक होने पर हमें गर्व है। आज मैं आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर्स एग्जाम के लिए क्वांट की स्ट्रैटेजी बनाने वाला हूँ। इसके नोटिफिकेशन आ चुके हैं, लेकिन डिटेल नोटिफिकेशन आना है। पूरी प्लानिंग बाद में बताऊंगा, लेकिन क्वांट का प्रिपरेशन कैसे किया जाए, लास्ट ईयर के जो एग्ज़ाम के क्वेश्चंस हैं उनको स्टडी करते हुए आपके सामने रखता हूँ और बोलता हूँ कैसे आप पढ़ेंगे, क्योंकि टाइम कम है। देश का सबसे प्रतिष्ठित एग्ज़ाम है, टफेस्ट एग्ज़ाम है। वैकेंसी कम होने की वजह से इसमें जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं उनके शामिल होने की वजह से एक उस स्तर की तैयारी करनी है। स्तर ये मायने रखता है। टफ या इजी होना इस पर डिपेंड करता है कि उसमें कितनी कम वैकेंसी है और कितने सारे स्टूडेंट्स ये माने, उस पर मैं बात करता हूँ। सबसे पहले आइए हम लोग बात करते हैं कि जो 30 क्वेश्चंस क्वांट के आते हैं, लास्ट ईयर जो आए ये आस्था स्पेस टाउन हमारी सोसाइटी है, उसमें आज फंक्शन हुआ था 72वें गणतंत्र दिवस का। उसमें विशिष्ट अतिथि के रूप में मैंने अपने विचार रखे। इसी का ये देखिए, जो 30 क्वेश्चंस आते हैं और आए हैं उसमें डेटा इंटरप्रिटेशन का एक सेट है 5 क्वेश्चन का, 2019 का जो लास्ट है। कैसलेट 5 क्वेश्चन का 1 आया है। अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज 5 क्वेश्चन के का एक पूरा सेट है। नंबर सीरीज 5 क्वेश्चन का है और मिससेलेनियस वर्ड प्रॉब्लम्स 10। ये 30 क्वेश्चंस हैं। मैं एक बात बताता हूँ, इतिहास हिस्ट्री हमें क्या शिक्षा देता है। इतिहास का हम अंधा अनुसरण नहीं करते, लेकिन इतिहास ये भी बताता है कि किन परिस्थितियों में क्या निर्णय लिया जाए। मैं बोलना क्या चाहता हूँ, लास्ट ईयर के क्वेश्चंस, यही क्वेश्चंस और यही पैटर्न इस एग्जाम में आएंगे कोई जरूरी नहीं है। लेकिन आरबीआई का नेचर, वो क्या चाहता है, कैसे एक्सपेरिमेंट करता है, इसका डायरेक्शन जरूर बताता है। क्या चेंजेस हो सकते हैं, कैसे क्वेश्चंस हैं और किस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं, इस पर मैं बात करता हूँ। जहाँ तक स्ट्रक्चर का सवाल है, इसमें मैं मिससेलेनियस वर्ड प्रॉब्लम्स का डिटेल उसका एक्सप्लेनेशन करूँगा। उसके पहले डीआई का 1 सेट है, कैसलेट का 1 सेट है। क्योंकि 30 क्वेश्चन आने हैं, 5, 5, 10 दोनों डीआई भी हो सकता है, एक डीआई और एक कैसलेट भी हो सकता है। कैसलेट का सेट थोड़ा अलग होता है डीआई से, लेकिन मेरा अपना अनुमान है कि आरबीआई सबसे पहले एक्सपेरिमेंट, एसबीआई और आईबीपीएस उसके पीछे के पीछे हर नया एक्सपेरिमेंट यहाँ से शुरू होता है और ये आगे जा करके एसबीआई और आईबीपीएस पीओ के एग्जाम में झलकता है। नए फॉर्म के नंबर सीरीज आरबीआई ने शुरू किया, चैप्टर बेस्ड डीआई आरबीआई ने शुरू किया, आईबीपीएस और एसबीआई पीओ के मेन एग्जाम का ढांचा आरबीआई के एग्जाम से लिया गया है। सबके लिए अग्रगामी है, इसलिए इसमें नए चेंजेस सबसे ज्यादा हो सकते हैं। डीआई कैसा होगा डिपेंड करता है एग्जाम बोर्ड क्या चाहता है। हर चीज मॉडरेट नहीं होता। ये जो 2019 का जो ये क्वेश्चन है, इसमें डीआई थोड़ा आसान है, कैसलेट भी थोड़ा आसान है। इवन अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज और नंबर सीरीज मिसिंग है, मिसिंग नंबर सीरीज। कंपैरेटिवली ये 20 क्वेश्चंस आसान है।
लेकिन मिससेलेनियस वर्ड प्रॉब्लम्स के 10 क्वेश्चन ये अच्छे मॉडरेट हैं। समझ गए? इस बार क्या हो सकता है? मेरा अनुमान है कि DI कैसलेट, डबल DI हो सकता है और एक कैसलेट हो सकता है, और अप्रॉक्सिमेट वैल्यूज और नंबर सीरीज में दोनों नहीं होंगे, कोई एक होंगे, और कोई नहीं जानता है दोनों हट जाए और उसके जगह पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए। ये सब चेंजेस होंगे, होते हैं। मिससेलेनियस वर्ड प्रॉब्लम पर मैं बात करता हूँ। ये भी बात करूंगा कि आखिर इनको आप पढ़ेंगे कैसे। पुराने स्टूडेंट जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी, नए भी कैसे पढ़ेंगे, क्या अप्रोच होगा। देखिए, डेटा इंटरप्रिटेशन से लेकर के कैसलेट, अप्रॉक्सिमेट वैल्यू, नंबर सीरीज में एक बात कह देना चाहता हूँ कि आपके पास 6 मार्च को एग्ज़ाम है, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं। नए स्टूडेंट के लिए थोड़ा मुश्किल है। नए स्टूडेंट को मैं ये कहता हूँ कि आप बढ़िया से प्रिपरेशन में लग जाइए, लेकिन इस एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा होप लेके नहीं जाइए। अपना 100% दीजिए, सीखिए और कहाँ तक पहुँचते हैं वो सोचिए। संभव है फुल कंसंट्रेशन के साथ बहुत सारे स्टूडेंट उस लेवल तक पढ़ जाएं कि सिलेक्शन हो जाए, लेकिन कर्म में विश्वास, कर्म फल छोड़। पुराने स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चंस पर कंसंट्रेट करें जो मॉडरेट लेवल के हैं, और उसके थ्रू वो चैप्टर के कंसेप्ट को अप्लाई करने का तरीका ये सीखें। मैं बात करता हूँ यहाँ तक मिससेलेनियस वर्ड प्रॉब्लम्स में, तो समझ में आएगा। तो उन स्टूडेंट्स के लिए जो सीरियसली पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं, अच्छे स्तर पर हैं, और बहुत सारे जो SBI PO, IBPS PO पास कर चुके हैं, वो भी RBI ग्रेड B का एग्जाम देंगे। तो डेटा इंटरप्रिटेशन एक लेवल का लीजिए। SBI PO और IBPS PO के जो क्वेश्चंस हैं वो भी बहुत मज़ेदार हैं, ये मेन के, क्योंकि उसमें प्री मेन होता है। यहाँ पर तो मेन में मैथ है, प्री मेन फेज 1 में। तो DI का एक स्तर होगा, अप्रोच होगा, समझ में आगे आपको बनाने के लिए प्रॉब्लम नहीं होगा, चाहे कोई भी एक्सपेरिमेंट हो जाए। अप्रॉक्स और नंबर सीरीज दोनों नहीं आएगा मेरे ख्याल से। ये जो पेपर आया था इससे थोड़ा टफ ही होगा उसका। कैसलेट ठीक ठाक होंगे, वहाँ पर आपका चेक होगा कि आप चीज़ों को समराइज करना जानते हैं कि नहीं, पढ़ के कंक्लूजन ड्रॉ करना जानते हैं कि नहीं, डेटा को एनालिसिस करने का कितना पावर है, कितनी क्षमता है, कितनी प्रैक्टिस आ रही है। नंबर सीरीज मिसिंग आया था, रॉन्ग नंबर सीरीज आ सकता है। मिसिंग में भी मॉडरेट क्वेश्चन हो सकते हैं, नए फॉर्म का नंबर सीरीज हो सकता है, डबल लेयर, ट्रिपल लेयर भी हो सकता है। ये सब एक्सपेरिमेंट RBI करेगी। मिससेलेनियस वर्ड प्रॉब्लम्स के बारे में मैं बात करता हूँ। देखिए, 10 क्वेश्चन आए जो आए लास्ट ईयर के, गौर कीजिए, जो मेन चैप्टर से उन्हीं से आए। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस से 1 क्वेश्चन, सबसे 1 है। प्रॉफिट एंड लॉस से 1, टाइम एंड डिस्टेंस से 1, मेंसुरेशन से 1, मिक्सचर एलिगेशन से 1, पार्टनरशिप से 1, टाइम एंड वर्क से 1, पाइप्स एंड सिस्टर्न से 1, कंपाउंड इंटरेस्ट से 1 और परसेंटेज से 1। ये 10 क्वेश्चन। इस बार क्या होगा? तो जो मेन चैप्टर से हुआ, जैसे यहाँ पर एजेस से क्वेश्चन आया, तो एवरेज एजेस मिक्स करके क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन क्वेश्चन तो आएगा एजेस। प्रॉफिट एंड लॉस से भी तो आना है। टाइम एंड डिस्टेंस है, तो टाइम एंड डिस्टेंस ट्रेन बॉटम स्ट्रिंग हो सकता है। जैसे यहाँ टाइम एंड वर्क और पाइप्स एंड सिस्टर्न दोनों से आ गया एक क्वेश्चन, जबकि दोनों मिलाकर के एक क्वेश्चन का चैप्टर का सेट बनता है। तो हो सकता है उस पर सिर्फ टाइम एंड वर्क से आए, टाइम एंड डिस्टेंस एंड बोट एंड स्ट्रीम से आ जाए। तो मेरा अपना अनुमान है कि बोट एंड स्ट्रीम से क्वेश्चन जरूर आएगा। पाइप्स एंड सिस्टर्न के जगह पर बोट एंड स्ट्रीम रहेगा, या पाइप्स एंड सिस्टर्न रहेगा, टाइम एंड वर्क हट जाएगा, कुछ भी हो। कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन आया, कोई जरूरी नहीं है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों के रिलेशन पर क्वेश्चन होगा। इस तरह के क्वेश्चन भी होंगे।
परसेंटेज का। परसेंटेज में बड़े अच्छे ढंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिससे कि मैथमेटिकल स्किल का पता चलता है कि रियल में आपने परसेंटेज को समझा है कि नहीं, उसको अप्लाई करने आता है। ये क्वेश्चंस डेप्थ के हैं। जब तक चैप्टर पर कमांड नहीं होगा, तब तक एग्ज़ाम में जो प्रेशर होता है उसको देखते हुए इन क्वेश्चंस को उस दिए हुए समय में सॉल्व करना एक चैलेंज है। इसलिए इसमें करना ये है कि एजेस में क्या करेंगे आप बताइए। जो क्वेश्चन आया है वो थोड़े आ जाएगा, लेकिन जो आया है उसमें जो कंसेप्ट यूज हुआ है, उसमें जो एप्लीकेशन है, उससे बाहर क्या आना है। एजेस का चैप्टर उठाइए। पुराने स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, नए भी जो सीरियसली इस एग्ज़ाम में लग रहे हैं, एजेस के मेरे इतने सारे वीडियोज़ हैं, उसका PDF होगा, जो कुछ भी आपके पास अवेलेबल है। करीब करीब 20 क्वेश्चंस उठा लीजिए जिसमें अच्छा एप्लीकेशन है, और उसको बार बार बनाइए। ये समझने का प्रयास कीजिए कि होता क्या है। 20 क्वेश्चंस ऐसे अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो वैरायटी आ जाएगी, और किन कंडीशंस में कहाँ से किधर जाना रहता है। 10 years hence, 10 years ago, उनके डिफरेंसेस, उनके सम, एजेस का रेशियो 1+ से 2+ तक, ये एक तरह से पजल है जिसको सॉल्व करना आपको आ जाता है। बात खत्म। अब एजेस का जो भी क्वेश्चन आएगा आप सॉल्व करेंगे एवरेज के साथ लेते हुए, क्योंकि एवरेज के क्वेश्चंस में ज़्यादातर भाग एजेस का होता है, और एजेस में भी एवरेज से रिलेटेड होते हैं। समझ गए। देखिए, मिक्सचर एंड एलिगेशन पर मैं बात करता हूँ। ये जो क्वेश्चन आया था मिक्सचर का था। प्योर एलिगेशन हो सकता है, दोनों हो सकता है। मिक्सचर एलिगेशन में वैरायटी की काफ़ी संभावनाएं। आप एक बात गौर कीजिए, जिन चैप्टर्स का चुनाव RBI ने किया है, रियल में मेंसुरेशन भी देखिए, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। मेंसुरेशन का बेसिक नॉलेज है कि नहीं, उसकी प्रॉपर्टीज पता है कि नहीं, उनके इंटर रिलेशंस आपको पता है कि नहीं। बहुत ज़्यादा मेंसुरेशन पढ़ना है नहीं, लेकिन जो पढ़ना है समझ के पढ़ना है, अप्लाई करना है। एप्लीकेशन पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हर चैप्टर का मैं बोलने जा रहा हूँ तो तुरंत मेरा ध्यान जा रहा है कि एग्ज़ाम ऑल इंडिया लेवल का है, बैंकिंग सेक्टर का सबसे बड़ा एग्ज़ाम है, टफेस्ट है, इसको पास करने में तो बड़ी दिक्कत होगी। तो सुन के तो डर लगता है, लेकिन तुरंत अच्छा भी लगता है। टफेस्ट एग्ज़ाम के लिए अच्छी प्लानिंग एक ओज पैदा करती है, ऊर्जा पैदा करती है, आत्मविश्वास को बढ़ाता है। मैं आपके लिए प्लानिंग बना रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ क्या करना है। वो जोश, वो ऊर्जा जो आप में पैदा होनी चाहिए, मेरे अंदर पैदा हो रही है। मुझे दिख रहा है कि ऐसे सिलेक्शन होना है। मुझे दिख रहा है कि जिस लेवल के क्वेश्चंस की मैंने बात एवरेज के बारे में, एजेस के बारे में की, एजेस और एवरेज मिला करके 20 क्वेश्चन सेलेक्ट कर लीजिए, सबों के 20 एप्लीकेशन टाइप के एग्जाम में आए हुए टाइप के, और जिनको मैंने मॉडरेट बोल करके आपको समय समय पर पढ़ाया है, दिया है, उनको, उनका कलेक्शन भी आपने किया होगा, वीडियोज भी मौजूद हैं। उनको बार बार बनाइए, समझने का प्रयास कीजिए, तो लगेगा कि ये तो हो गया, ये तो हो गया। मिसलेनियस वर्ड प्रॉब्लम पर कमांड आपको दूसरों से बहुत आगे ले जाएगा। RBI ग्रेड बी ऑफिसर्स एग्जाम के लिए पूरी प्लानिंग ओवरऑल मैं अगले एक वीडियो में बनाऊंगा, लेकिन क्वांट को अलग करके बात करना जरूरी था, इसलिए मैंने इस पर चर्चा की। जब ओवरऑल बात करूंगा तो इस बात का महत्व बहुत ज़्यादा होगा कि यहाँ पर जो मैंने 20 लीडिंग क्वेश्चंस बोले, और दूसरे सेक्शन में ये जो वैरायटी की मैंने बात की, यहाँ पर सेलेक्टेड वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व करते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं, तो एक तो पास करने की संभावना बढ़ती है, दूसरों से ज़्यादा मार्क्स लाने की संभावना बढ़ती है, टाइम सेविंग होता है। और ये टाइम सेविंग बहुत मायने रखता है, क्योंकि RBI ग्रेड बी ऑफिसर्स एग्जाम में मैथमेटिक्स तो 30 का है, इंग्लिश भी 30 है,
उसका मार्क्स भी चाहिए, और 60 का रीजनिंग है ये भी चाहिए। लेकिन फेज 2 एग्जाम में बैंकिंग अवेयरनेस और इकोनॉमिकल पार्ट बहुत मायने रखता है। उसके लिए अपनी ऊर्जा, समय, उसको बचाना और उसका प्रिपरेशन करना बहुत ज़रूरी है। इन सब पर मैं अगले एक वीडियो में चर्चा करूंगा। मुझे उम्मीद है कि क्वांट जिसमें डीआई शामिल है, इसके लिए आपको एक दिशा मिल गई होगी और ये आपको सक्सेस की ओर ले जाएगा। ऑल द बेस्ट। एक बार फिर से गणतंत्र दिवस की आप सबों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।